किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी दी। इससे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें 2,817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले किए गए। इनमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता भी मिली है। उसी आधार पर 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा खाद्य पोषक सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़, 2,291 करोड़ की कृषि शिक्षा प्रबंधन योजना, 860 करोड़ की बागवानी योजना, 1,702 करोड़ पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन उत्पादन योजना, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ की योजना व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली है यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। अनुसंधान व शिक्षा, पौध अनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य चारा फसल के लिए अनुवांशिक सुधार, दलहन व तिलहन फसल सुधार, वाणिज्य फसलों में सुधार, कीटों परागणों पर शोध करके स्तंभ हैं। 1,702 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन पशुधन व डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन व पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु अनुवांशिक संसाधन प्रबंधन उत्पादन व सुधार, पशु पोषक व छोटे जुआली करने वाले पशुओं को उत्पादन में विकास शामिल है। डिजिटल कृषि मिशन में 2 आधारभूत स्तंभ। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की और उपयोग करेगा। इसमें मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। मिशन का कुल खर्च 2,817 करोड़ रुपए है। इसमें 2 आधारभूत स्तंभ शामिल हैं। पहला कृषि स्टैक है जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बोई रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है जिसके तहत भूस्थानिक डाटा, सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल जल उपलब्ध, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।